आज हम बिहारी काव्य में श्रृंगार भक्ति और नीति की विवेचना करेंगे। पूर्व के एक व्याख्यान में मैंने बिहारी के काव्य में श्रृंगार वर्णन से संबंधित एक पूरा व्याख्यान आयोजित किया था। तो इस व्याख्यान में हम बिहारी के श्रृंगार वर्णन की चर्चा कम करेंगे और भक्ति और नीति की चर्चा ही अधिक करेंगे। आप मेरे पूर्व के व्याख्यान में बिहारी के जो श्रृंगार से संबंधित है उसको पुनः सुनें और उसका नोट्स आप भी तैयार करें। श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी के काव्य में भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी प्रवाहित हुई है। सबसे पहले तो हम इस तथ्य को समझ लें कि हिंदी काव्य के सभी कवियों ने वर्ण विषय के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग सभी कवियों ने सभी रसों को ग्रहण किया और मानव जीवन का व्यापक भावभूमि पर वर्णन किया। चाहे वो कोई कवि हो, कुछ कवियों ने एक आध रस जो है उसको अधिक वर्णन किया और कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने अन्य रसों के अलावा फुटकर रूप में कुछ अन्य निर्वाह भी किया है। यदि हम सतसई की चर्चा करें तो विषय के दृष्टिकोण से सतसई एक श्रृंगार की ही रचना मानी जाती है, जिसमें बिहारी ने श्रृंगार को गहन और व्यापक रूप में ग्रहण किया। कलेवर की दृष्टि से देखें तो लगभग 2/3 भाग इसका श्रृंगार के अंतर्गत ही आता है। कहीं कहीं कवि ने अन्य जो श्रृंगार के अलावा जो विषय होते हैं उनको भी बहुत प्रमुखता से अपने सतसई में रखा, चाहे वो भक्ति के हो, दर्शन के हो, नीति के हो, व्यंग्य हो या यथार्थ परक दृश्य हो, या प्रकृति या राजा को या जनता को समझाने की प्रवृत्ति। लगभग सभी में हम कह सकते हैं कि नीति परक दोहे भी वे मान सकते हैं। बिहारी के काव्य में राजनीति और लोकनीति संबंधी जो दोहे हैं वह विशेष रूप से मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयसिंह के दरबारी कवि जो बिहारी थे, एक बार राजा जो थे वो अपने दरबार में अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में इतने आतुर हो गए थे कि जिसके कारण से वे राज दरबार में की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो बिहारी ने राजा को समझाने के दृष्टिकोण से एक ऐसा दोहा भेजा और उनको प्रत्येक दोहे पर इस आधार पर एक एक असरफी मिलने लगी। बिहारी ने कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी अभी तो इस जो नवोढ़ा पत्नी है पूर्ण रूप से या विकसित भी नहीं हुई है, कली है, अभी तुम्हारी यह दशा है तो आगे और क्या हाल होगा। हे ब्रह्म रूपी राजा जय सिंह, अभी तो इस कली का विकास भी नहीं हुआ है। तो राजा ने इस दोहे को पढ़ करके है ना वो अपने राजकाज में लगे और उनको एक नीति परक यह जो दोहा है बिहारी का, यह राजाश्रय में खूब प्रसिद्ध भी हुआ है जनमानस में। अब यदि हम बिहारी के काव्य में अन्य नीतिपरक दोहों की चर्चा करें तो एक बार जो आपसी जो रंजिश थी राजपूत और हिंदू राजाओं में, जो औरंगजेब का प्रतिनिधित्व करते हुए राजा जयसिंह जब हिंदू राजा के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए गए तो बिहारी ने उन्हें एक दोहा भेजा। स्वार्थ सुकृत्न श्रम बथा देखी विहंग विचारी, बाज पराई पानी परी तू पंछिन न मारी। यानी तू औरंगजेब रूपी बाज के हाथों में पड़ करके तू क्यों अपने ही जो पक्षी अपना ही जो भाई है राजा है उसके क्यों तुम उसके विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, केवल तुम्हारे अपने स्वार्थ के कारण से। संसार में वो तो अपने स्वार्थ के कारण से तुम्हें प्रयोग में ले रहा है। एक अन्य जो दुआ है जिसमें संसार में जो बुरे मनुष्य है उसी का केवल सम्मान होता है, तो बिहारी ने जनमानस में ऐसा कहा है कि जो बुरा मनुष्य होता है कई बार है ना वह भी बहुत जनमानस में अधिक उसकी प्रशंसा की जाती है। लोग अच्छे ग्रहों को भला कहकर छोड़ देते हैं और बुरे ग्रह का जपदान करने लगते हैं। बिहारी कहते हैं बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। स्पष्ट है कि बिहारी ने नीति परक दोहे के अंतर्गत कहा है कि लोग बुरे ग्रह का जाप किस तरीके से करते हैं। और एक जगह बिहारी कहते हैं कि करोड़ों उपाय करने पर भी मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। कोटि जतन कोऊ करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े तऊ नीच को नीच। है ना, जैसे नल का पानी कितना ही ऊपर चला जाए लेकिन आएगा तो वह नीचे ही, इसी तरीके से एक जो दुष्ट मनुष्य है चाहे वह कितना ही उसको समझा दें वह अपनी दुष्टता किए बिना बाज नहीं आता है। बिहारी को
जहाँ तक नीति के संबंध में यदि हम देखें तो उन्होंने अनेक विषयों के माध्यम से जनमानस में नीति के दोहे भी लिखे। बिहारी कहते हैं कि कहत सबे बेदी दिए अंक 10 गुनो होत, लिए तिय ललार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोष। यानी बिहारी को बहुज्ञ कवि होने के कारण से अपने नीति परक दोहों में अपने विषयों का जो उनको ज्ञान था, चाहे वह ज्योतिष का हो, गणित का हो, दर्शन का हो, उसके माध्यम से उन्होंने जनमानस में अपनी छाप छोड़ी, अपनी धाक एक प्रकार से कह सकते हैं बिहारी ने बिठा दी थी। बिहारी कहते हैं, अपने बिहारी का एक दोहा देखें कि मैं समझो निराधार सो, यह जगत कांचो कांच, सो एक रूप अपार प्रतिबिंब लखित जहाँ। कैसा संसार के प्रति बिहारी की जो धारणा है वह इस दोहे में हमारे सामने प्रकट होती है। बिहारी के काव्य में जो नीति से संबंधित जो दोहे हैं वह स्थान स्थान पर हमें देखने को मिल जाते हैं। वह नीति उनकी काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई है और एक दोहा तो सामान्य रूप से विद्यार्थियों में भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि सामान्य रूप से विद्यार्थी यमक अलंकार का यही उदाहरण रखते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बोराय जग यही पाए बोराय। यानी जो मनुष्य होता है, एक मनुष्य वह क्या करता है, सोना प्राप्त करके जैसे पागल हो जाता है, तो दूसरा वह मनुष्य जो होता है वह धतूरा जो खाने से पागल होता है, वैसे ही मनुष्य सोना यदि किसी को मिल जाए तो वह भी पागल हो जाता है। एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे का अर्थ धतूरा। तो बिहारी ने यहाँ पर जनमानस में अपने इस दोहे के माध्यम से काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की थी। बिहारी ने युग की चित्रण को अच्छी तरीके से समझ लिया, इसलिए उन्होंने संगति दोष, नीच का स्वभाव, सत्पुरुष की विनम्रता, धन का मद, याचक की दीन भावना या उसकी दीनहीन जो स्थिति है, अपात्र की प्रतिष्ठा, समय का फेर, अवसर की आराधना, पद लोभ, सूम का स्वभाव, तुक्ष का महत्व, संचय की प्रवृत्ति आदि न जाने कितने ही ऐसे उदाहरण है बिहारी के दोहों में, जो गुण ग्राहकता के आधार पर एक सहृदय व्यक्ति है उसको ग्रहण करता है और उस दोहों के माध्यम से वह अपनी जो नीति है बिहारी की, वह गहरी नीति के दोहे पर गहरी छाप उनकी देखने को मिल जाती है। यदि हम बिहारी के काव्य में भक्ति को देखें तो बिहारी के काव्य में भक्ति का जो चित्रण है वह भी हमें स्थान स्थान पर देखने को मिल जाता है। बिहारी एक जगह पर जो प्रसिद्ध दोहा है उनका कि मेरी बहु वादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दूती होई। बिहारी कहते हैं कि ए चतुराधिके, मेरी समस्त सांसारिक कष्टों को तुम दूर करो। सो अपने प्रारंभ में ही बिहारी ने अपने काव्य में इस प्रकार के दोहे रखकर अपनी भक्ति की जो मान्यता है उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया था। कवि होने के साथ साथ वे भावुक और रसिक थे और उनके हृदय में भी एक जैसा भाव उद्भूत हुआ। वे दार्शनिक मतवाद में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, बस केवल एक सामान्य बात है जो जनमानस में रख देते थे कि संसार की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए वे राधा से आराधना कर देते हैं, क्योंकि जिसके शरीर की छाया पड़ने से ही कृष्ण जो हैं वह हरे हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उसी तरह बिहारी एक जगह कहते हैं कि मोही तुम्हें बाडी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने विरध को दुहन निबाहन लाज। बिहारी एक जगह लिखते हैं कि आज मुझे पापी होने की लाज रखनी है और आपको तारने की लाज रखनी है। तो बिहारी बातों ही बातों में श्री कृष्ण को ना यह कह देते हैं कि मैं तो आपका मैं कितना ही दुष्ट हूँ, पापी हूँ, लेकिन मैं तो आपका भक्त हूँ और आपने जो अपना विरध धारण कर रखा है तारने का, उसे आप छोड़ नहीं सकते, आपको मुझे तारना ही पड़ेगा। नी की दई अनाकनी फीकी परी ग्वारी, तजो मनो तारुन बिंदु बारक बार नितारी। मेरे गुण अवगुण गुनुन एक पद है, कीजे चित सोई तरे जिही पति तनु के साथ, मेरे गुण अवगुण गनुन गनोन गोपीनाथ। चाहे बिहारी कहते हैं भक्त के लिए जो एक दूसरा सोपान होता है कि वह सांसारिक विषयों में लिप्त मन को प्रबोध करके ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। बिहारी ने भी भवसागर से पार होने का एकमात्र आधार श्री कृष्ण को मान करके अपने सत्सई में अनेक ऐसे दोहे लिखे कि वह अपनी उनकी समस्त सांसारिक बाधाओं को वह दूर करके उनको भवसागर पार करवाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी का अभिप्रेत श्रृंगार के साथ साथ
भक्ति और नीति की जो झरना है उसको बहाना भी था। यह संयोग कहा जा सकता है कि भक्ति और नीति विषयक दोनों की निर्जरनी एक स्वाभाविक रूप से बिहारी के काव्य में हमें मिल जाती है। इससे बिहारी की बहुज्ञता का भी परिचय हमें मिल जाता है। कई विद्वानों ने इसकी पूरी प्रशंसा की है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा लिखते हैं कि बिहारी भक्त थे, पर इतने ही जितना सामान्य व्यक्ति होता है। अतः यह कहना ठीक है कि बिहारी भक्त से अधिक कवि थे और कवि भी श्रृंगारिक। यदि उनके गिने चुने भक्ति विषयों के आधार पर हम उन्हें भक्त कवि ही मान लें तो फिर सूर और कृष्ण जैसे भक्त कवियों का क्या, उनके साथ कैसे हम वर्ताव करेंगे या तुलना कर सकते हैं। तो सूर और कृष्ण भक्त कवियों को ही नहीं, हम तुलसी को भी हम श्रृंगारी कवि लेखक के अनुसार हमें कहना पड़ जाता है। लेखक के कहने का आशय यही है कि बिहारी को उतना ही एक भक्त है जो सामान्य एक भक्त होता है। मैंने बिहारी के काव्य के भक्ति और नीति पर दोनों की विस्तृत चर्चा इस व्याख्यान में की है। श्रृंगार से संबंधित संपूर्ण जो व्याख्यान है वह पूर्व में मैं आयोजित कर चुका हूँ। आप परीक्षा में जो प्रश्न आता है कि बिहारी काव्य के श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, आप दोनों व्याख्यानों को मिला करके उसका उत्तर परीक्षा में लिख दें। उसको नोट्स के रूप में भी बना लें, क्योंकि पूरा जो व्याख्यान है उसके जितने भी दोहे मैंने उदाहरण के रूप में आपको लिए हैं वे आप पाठ्य पुस्तक में भी मिलेंगे आपको, और कुछ अन्य जो संदर्भ ग्रंथ है उससे भी आप ले सकते हैं। नहीं तो व्याख्यानों में बोले गए दोहों को भी आप नोट्स के रूप में उतार कर उसका वर्णन कर लें। इस तरीके से यदि बिहारी काव्य के केवल श्रृंगार का पूछते हैं तो वह पूरा उत्तर आप दें उसमें जो मैंने आपको एक पूरा व्याख्यान दिया। यदि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है तो दोनों व्याख्यानों को मिलाकर आप उत्तर दें। लेकिन फिर आप जो पूर्व का व्याख्यान है श्रृंगार का, उसमें जितना भी मैंने विस्तृत वर्णन किया है संयोग और वियोग श्रृंगार का, उसको आप संक्षेप कर दें। जो संयोग श्रृंगार के जितने भी शास्त्रीय और वियोग श्रृंगार के जितने भी विधान हैं उन सब का चित्रण मैंने जो अलग अलग किया है, जैसे उदाहरण के रूप में पूर्व राग, मान, प्रवास, मजिष्ठानी राग, और इन सब का वर्णन ना करके आप संक्षेप में केवल संयोग और वियोग का वर्णन कर दें। इसी से आपका उत्तर संक्षिप्त हो जाएगा और एक परिपूर्ण उत्तर भी हो जाएगा। यह प्रश्न कई रूपों में बिहारी का आपके परीक्षा में बन सकता है कि बिहारी काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का समान योग हुआ है। बिहारी के काव्य में प्रेम की उच्च भूमि के दर्शन नहीं होते और न प्रेम जनित भावों की गहराई, इस कथन की समीक्षा। बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति की नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। बिहारी मूल रूप से एक श्रृंगारी कवि हैं। कई ऐसे टॉपिक्स हैं, आधार हैं जो आपके बन सकते हैं। तो इन दोनों व्याख्यानों को आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और सुनें, और उसके बाद इसके उत्तर को आप नोट्स के रूप में आप यहाँ पर उतार लें।